सुख चौथा सुख सूत आज्ञाकारी अर्थात संस्कारवान संतान। मारवाड़ी में कहावत है, पूतरा पग पालना में दिखे। अर्थात जो बच्चा है उसके संस्कार, वो जब छोटा होता है तभी से उसके संस्कार को हम देख के पता कर सकते हैं कि वो बड़ा होके कैसा बनेगा। और ये पूरा का पूरा निर्भर करता है कि जिस माता की कोख से उसने जन्म लिया है उस माता ने उसको किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है या बड़ा कर रहे हैं। ऐसी संतान जो अपने माता पिता का सम्मान करे, संस्कारों को आत्मसात करें और अपने कर्तव्यों को समझें, इस तरीके की जो संतानें हैं उनको संस्कारवान संतान हम समझ सकते हैं। तो क्या संस्कारवान संतानों के कुछ चिन्हित गुण भी हैं? तो हम इसको मोटा मोटी समझे तो हाँ, जैसे उनका बड़ों के प्रति श्रद्धा और विनम्रता कैसी है, अपने घर परिवार के भी और समाज के भी। दूसरा, वो अपने आप को लेके कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, उत्तरदायित्व अपना संभालते हैं, और भावनात्मक समझ और संवाद उनका कैसा है। ये सारे जो चीज़ें हैं, वो दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से उनके संस्कार को प्रदर्शित करती हैं। अभी के समय में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पूर्व काल में भी नहीं, अभी रिसेंटली अभी भी चल रहा है। बहुत सारे घर परिवारों में आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चों को उनके दादा दादी संस्कार देते हैं, दादा दादी के साथ खेलते हैं, कूदते हैं और संस्कार भी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। लेकिन काफ़ी शहरों में शायद ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वर्किंग कपल हैं तो जो छोटा बच्चा है उसको किसी केयर टेकर के पास छोड़ के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो बच्चों का ये केयर टेकिंग करते हैं जब तक उनके माता पिता वापस ऑफिस से घर ना आ जाए। तो इतना ध्यान रहे कि वो वहाँ पे उनको खाने पीने के अलावा जो संस्कार या जो चीज़ें सिखाई जाएगी वो एक मॉडल के थ्रू सिखाई जाएगी। आपके घर और परिवार की क्या शिक्षाएं हैं वो उन केयर टेकर्स को नहीं पता, वो सिर्फ आपके दादा दादी ही प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को हमेशा कनेक्टेड फील बना करवा के रखें। उनको सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हर बार सिर्फ आदेश देने से ही काम नहीं होता। सुनने समझने से हम उनका मार्गदर्शन सही से कर पाएंगे और अंत में अगर बच्चा संस्कारवान निकला तो अच्छा है, अगर नहीं तो बहुत सारी परेशानी भी खड़ा कर सकता है। सामाजिक स्तर पे इज्जत को धूमिल कर सकता है। पुलिस केसेस वगैरह हो गए तो आर्थिक परेशानी, सामाजिक कलंक, बहुत सारी चीज़ें कैसा कृत्य हो गया है, कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए ये अब देखने में तो कोई सुख मतलब ऐसे जो आज की भावी पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है उसको दिखने में तो ये कोई सुख नहीं है, लेकिन ये बहुत जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सुख है जो शायद ग्रस्त में रहते हुए काफ़ी लोग इसको इग्नोर ही कर लेते हैं। समझ नहीं रहता कि ठीक है बच्चा बड़ा हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बहुत सारे हजारों वर्षों से जो ग्रंथ चले आ रहे हैं, रामायण महाभारत, आज भी वो जीवित हैं। जबकि प्रकृति की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो चीज़ आई है वो कभी जाएगी नहीं। सबकी अपनी उम्र है, उम्र के साथ सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्या है उन चीज़ों में जो आज भी जीवित हैं? संस्कारों को प्रदत्त करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो महाभारत से सीखा जाए और अपने बच्चों को भी सिखाया जाए। और घर परिवार में कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए,
वो रामायण से सीखा जाए और बच्चों को भी सिखाया जाए।